इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। ज्ञान कर्म संन्यास योग। स्थिर चित्त, शुद्ध सारूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले कुछ सप्ताह से जारी पतंजलि योग सूत्र की यात्रा जारी थी। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि योग शास्त्र का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। आज एक बार फिर से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा पुण्य आरंभ कर रहे हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से एक बार पुण्य गीता दिव्य दर्शन की यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए इससे पूर्व हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गान
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गो सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आप सबका
एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से इसका पुण्य प्रसारण आरंभ करेंगे। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। आइए इसके प्रधान विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हम सब मिलकर इसका श्रवण करते हैं। 1 से 15 श्लोक में कर्म योग की परंपरा का विषय और भगवानों के जन्म के अनुसार कर्म योग की दिव्यता का वर्णन। 16 से 32 श्लोक में कर्म योग के तत्वों का विषय और उसके अनुसार यज्ञों का वर्णन किया गया है। 33 से 42 श्लोक में ज्ञान और कर्म योग की प्रशंसा और उसकी प्रेरणा का वर्णन किया गया है। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से कर्मवार तरीके से आपके समक्ष उनके भाव और विचारों को साझा करने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग का विधिवत रूप से आरंभ करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मित्रों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग शुरू करते हैं। इस अध्याय में तीसरे अध्याय का विशेष विवेचन है और भिन्न भिन्न प्रकार के कई यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो इसमें भी 43 श्लोक हैं शायद, और भगवान कृष्ण ने के उवाच से ही इसकी शुरुआत होती है। इसमें 42 श्लोक हैं। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् महं वयं विवस्वान् मये प्राह मनुर्वेक्षु मनुरीक्षवाके ब्रुवी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् महं वयं विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्वीक्षा वक्वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले कि यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य से कहा, उन्होंने मनु से, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु एक महान ऋषि हुए हैं। सूर्य को भगवान कृष्ण ने यह योग दिया, सूर्य ने मनु को यह योग दिया, और राजा मनु ने इस योग को इक्ष्वाकु से कहा। एवं परा प्राप्तिर्मिमं राजऋषो विदु, सा कालेन महता योगो नष्टा परंतप। एवं परम प्राप्तिर्मिमं राजऋषो विदु, स कालेन महता योगो नष्टा परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त राजऋषियों का जाना हुआ वह योग दीर्घ काल के बल से नष्ट हो गया। सएवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम। भगवान कहते हैं स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातना,
भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतुत्तमम। वही पुरातन योग मैंने आज तुझसे कहा है, कारण तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्म की बात है। ये जो परंपरा से चला हुआ योग था, जिसको ईश्वाकु ने राज ऋषियों को दिया, इस योग को आज मैंने तेरे को कहा है, बताया है, कारण तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम भेद की बात है। अब 3 श्लोकों के बाद अर्जुन के मन में शंका हुई। वो कहने लगे, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्य विजानीया तमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन कहते, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विश्ववतः कथमे तद्य विजानीया त्वामौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वान का पहले हो चुका है, तब मैं कैसे जानूं कि आपने वह योग पहले कहा था। तुरंत भगवान ने इसका उत्तर दिया। अर्जुन ने तो अपनी शंका रख दी कि आपका जन्म अभी हुआ, सूर्य बहुत पहले हो चुके हैं, तब मैं कैसे जानूं कि आपने वह योग पहले कहा था। श्री भगवान उवाच, बौनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुनम सान्यम वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्त परंतप। श्री भगवान उवाच, बहूनि में व्यतीतानि जन्मनि ते च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्त परंतप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। अजोपि सन व्यवात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभवामया। अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामयात्मया। मैं अजन्मा अविनाशी और इसके सिवा प्राणी मात्र का ईश्वर हूँ, तथापि अपने स्वभाव को लेकर अपनी माया के बल से जन्म ग्रहण करता हूँ। भगवान ने इसने यहाँ अपना रहस्य बताया कि मैं अजन्मा अविनाशी और इसके सिवा प्राणी मात्र का ईश्वर हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर मैं हूँ, तथापि अपने स्वभाव को लेकर अपनी माया के बल से जन्म ग्रहण करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म मंद पड़ता है, ग्लानिर्भवति मंद पड़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म मंद पड़ता है, अधर्म जोर करता है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूँ। एक बार नहीं, जब भी संसार में अधर्म का नाश होता है, तब मैं अवतरित होता हूँ, जन्म धारण करता हूँ। क्यों जन्म लेता हूँ? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के वियोग तथा धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए और धर्म का पुनरुद्धार, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, युग युग में जन्म लेता हूँ। यहाँ श्रद्धा और भक्तों को आश्वासन है और सत्य की, धर्म की, अचलता की प्रतिज्ञा है। इस संसार में उतार चढ़ाव हुआ ही करता है, परंतु अंत में धर्म की ही जय होती है।
संतों का नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य का नाश नहीं होता, और दुष्टों का नाश ही है, क्योंकि असत्य का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इसका ख्याल रखकर अपने कर्तापन के अभिमान के कारण हिंसा न करे, दुराचार न करे। ईश्वर की गहन माया अपना काम करती रहती है। यही अवतार या ईश्वर का जन्म है। वस्तुतः तो ईश्वर का जन्म होता ही नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य जानता है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य जानता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म नहीं पाता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। वह त्याग करके शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म नहीं पाता, बल्कि मुझे पाता है, ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। क्योंकि जब मनुष्य का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सत्य की दया कराता है, तब वह सत्य को नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दुख सहन करता है, और ममता रहित होने के कारण जन्म मरण के चक्कर से छूटकर ईश्वर की ही ध्यान धरते हुए उसी में लय हो जाता है। वीतरमयो क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, भावो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमगता। वीतराग भयो क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, भावो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। राग भय और क्रोध से रहित हुए, मेरा ही ध्यान धरते हुए, मेरा ही आश्रय लेने वाले ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत ने मेरा स्वरूप को पाया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं, उस प्रकार मैं उन्हें फल देता हूँ। ताम तथा भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। चाहे जिस तरह भी हो, हे पार्थ, मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे शासन में रहते हैं। जो जिस रूप में मुझे देखता है, मैं उसी रूप में उसको फल देता हूँ। तात्पर्य है कि कोई ईश्वर नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसा बोता है वैसा काटता है, जैसा करता है वैसा भरता है। ईश्वरी कानून में, कर्म के नियम में अपवाद नहीं है। सबको समान अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार न्याय मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजंत ई देवता, क्षिप्रमी मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षता कर्मणा सिद्धिम यजंत ई देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म की सिद्धि चाहने वाले इस लोक में देवताओं को भजते हैं। कर्म का फल चाहने वाले लोग देवताओं का चिंतन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। इससे उन्हें कर्म जनित फल तुरंत मनुष्य लोक में ही मिल जाता है। हनुमान जी, मैं पास हो जाऊं, प्रसाद चढ़ाऊंगा, पास हो गया, प्रसाद चढ़ा दिया, कर्म जैसा किया उसका फल मिल गया। ऐसी भिन्न देवताओं का पूजन कर्म की सिद्धि के लिए लोग करते हैं, और कर्म की सिद्धि चाहने वाले इस लोक में देवताओं को पूजते हैं। इससे उन्हें कर्म जनित फल तुरंत मनुष्य लोक में ही मिल जाते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसु, तस्य कर्तारमपि माम
विद्यत कर्म व्ययम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भारतीय सनातन संस्कृति में 4 वर्णों की जो संकल्पना है वो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि। गुण कर्म विभागसु। गुण और कर्म के विभागानुसार 4 वर्ण मैंने उत्पन्न किए हैं। गुण और कर्म स्वभाव से, जिसका जो कर्म होता है, जिसमें जो गुण होते हैं, वो उस वर्ण में ही मैंने ही उत्पन्न किए हैं। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तामं वयम। उनका कर्ता होने पर भी मुझे तो अविनाशी अकर्ता जानना। मैं अविनाशी कर्ता हूँ, भले ही मैंने उनको बनाया है, मैं उनसे अलग हूँ। और जिसका आधार बाद में जाति व्यवस्था बन गया, कुल बन गया, वो ऐसा नहीं है। वो जन्म के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर बना। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम जानाति इति माम यो भी जानाति कर्म भी विधीयते। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते और मुझे इनके फल की लालसा भी नहीं होती है। तो इति माम यो भी जानाति कर्म भी विधीयते। मुझे ना तो किसी कर्म को करने की आवश्यकता है, कर्म मुझे स्पर्श नहीं करते हैं, मुझे इनके फल की लालसा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वे कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। जो मेरे भक्त हैं वो कर्म मोक्ष बस मोह बस होकर नहीं करते, अतः वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। क्योंकि मनुष्य के सामने कर्म करते हुए अकर्मी रहने का सर्वोत्तम दृष्टांत है और सबका कर्ता ईश्वरी है। हम निमित्त मात्र हैं ही हैं, तो फिर कर्तापन का अभिमान कैसे हो सकता है? जब करने वाला कराने वाला भी वही है, तो हम कर्ता कहाँ से हो गए? एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रक्षपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। ऐसे जानकर पूर्व काल में मुमुक्षु व्यक्तियों ने कर्म किए हैं। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने भी इसी बात को जानकर अपने कर्म किए हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। अतः इसलिए तू भी पूर्व जैसे सदा से करते आए हैं वैसे ही कर्म कर। अब किम कर्म किम कर्मेति कव्यो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कव्यो पत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में समझदारों को भी मोह हुआ है। कर्म और अकर्म क्या है इस विषय में मोहिता। कवियों पत्र मोहिता, समझदारों बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मोह हुआ है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात्। इसलिए उस कर्म के विषय में मैं तुझे यथार्थ रूप से बतलाऊंगा, उसे जानकर तू अशुभ से बचेगा। कर्म और अकर्म के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसके बारे में समझदारों को भी भ्रम हुआ है, उनको भी मोह हुआ है। तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ताकि जिसको जानकर तू अशुभ अनुचित कर्म से करने से बचेगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम जैना कर्मणो गति। बहुत गूढ़ बात है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम,
बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, निष्कर्म और अकृम का भेद जानना चाहिए। कर्म की गति गूढ़ है। कर्म, निष्कर्म, निषिद्ध कर्म का क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, और अकृम का भेद जानना चाहिए। कर्म की गति बहुत गूढ़ है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृतन कर्म कृत। कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्मण्यो अकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत कर्म कृत। अकर्म में जो कर्म को देखता है और कर्म में जो अकर्म को देखता है, वह लोगों में बुद्धिमान गिना जाता है, वह योगी है और वह संपूर्ण कर्म करने वाला है। कर्म करते हुए भी जो कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, उसका कर्म अकृम है। यानी कि कर्म करते समय जो अपने आप को उसका साक्षी नहीं मानता, कर्ता नहीं मानता, तो उसको अकृम कहा है। और जो कर्म का बाहर से त्याग करते हुए भी मन के महल बनाता है, उसका अकर्म कर्म है। जो पाखंड करता है, जो सूडो, जिसको हिपोक्रेट कहते हैं, जो बाहर से तो कर्म करते हुए भी जो कर्तापन का अभिमान नहीं करता, उसका कर्म तो अकर्म है। जो कर्म का बाहर से त्याग करते हुए भी मन के महल बनाता है, मैं तो मिठाई नहीं खाता हूँ, मगर मन में उसके बारे में सोचता है, तो वो पाखंड है। उसका अकर्म कर्म है। जैसे जिसको लकवा हो गया है, वह जब इरादा करके अभिमान पूर्वक बेकार हुए अंग को हिलाता है, तब हिलता है। वह बीमार अंग को हिलाने वाली क्रिया का कर्ता बना। आत्मा का गुण अकर्ता का है। मोहग्रस्त होकर अपने को कर्ता मानने वाले आत्मा को मानो लकवा हो गया है, और वह अभिमान पूर्वक होकर कर्म करता है। इस भांति जो कर्म की गति को जानता है, वही बुद्धिमान योगी कर्तव्य परायण गिनाता है। जो कर्म की गति जानता है, वही कर्तव्य परायण है। मगर जो कर्म का भारी त्याग करके मन में उसी बात को करता है, सोचता है, तो वो पाखंड है, वही हिपोक्रेट है। वही बुद्धिमान योगी कर्तव्य परायण गिना जाता है, जो कर्म और अकर्म में भेद जानता है। मैं कहता हूँ, यह मानने वाला कर्म विकर्म का भेद भूल जाता है और साधन के भले बुरे का विचार नहीं करता। आत्मा की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है। इसलिए जब मनुष्य नीति मार्ग से हटता है, तब यह कहा जाना चाहिए कि उसमें अहंकार अवश्य है। अभिमान रहित पुरुष के कर्म स्वभाव से ही सात्विक होते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दिग्ध कर्मणम तमाहु पंडिता बुधा। जिसके समस्त आरंभ कामना और संकल्प रहित है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके समस्त कार्यों की शुरुआत कामना और संकल्प रहित है, उसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दिग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा, उसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। ऐसे को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्यम तृप्तो निराशया
कर्मण्य भी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। जिसने कर्म फल का त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रय की लालसा नहीं है, वह कर्म में अच्छी तरह लगे रहने पर भी कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं करता। वास्तव में तो कर्म वही है जिसमें व्यक्ति को त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय, जो कर्म के फल का त्याग करके कर्म करते हुए अपने में संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं रहता है। कर्मणा या भी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स, जिसके किसी आश्रय की लालसा नहीं है, वह कर्म में अच्छी तरह लगे रहने पर भी कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं करता है। अर्थात उसके कर्म का बंधन भोगना नहीं पड़ता। निराशार यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जो आशा रहता है, जिसका मन अपने वश में है, जिसने सारा संग्रह छोड़ दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषी, जिसका मन अपने वश में है, जिसने सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर भर ही कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता है। अभिमान पूर्वक किया हुआ कोई कुल कर्म चाहे जैसा सात्विक होने पर भी बंधन करने वाला है, वह जब ईश्वरपन बुद्धि से बिना अभिमान के होता है, तब वह बंधन रूपी बनता है। जिसका मैं शून्यता को प्राप्त हो गया है, उसका शरीर भर ही कर्म करता है। सोते हुए मनुष्य का शरीर भर ही कर्म करता है। यह कहा जा सकता है, जो कैदी विवश होकर अनिच्छा से हल चलाता है, उसका शरीर ही काम करता है। जो अपनी इच्छा से ईश्वर का कैदी बना है, उसका भी शरीर भर ही काम करता है। खुद तो शून्य बन गया है, प्रेरक ईश्वर है। तो आज हम 21वें श्लोक पर विश्राम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। ऐसा आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत कर्म संन्यास योग पर हमारी यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। इस मंच से साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हमें लेना होगा एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे
बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। कटी में पीतांबर गले में है माला, कटी में पीतांबर गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए है गोपाला, किए हैं गोपाला, किए है गोपाला, गले में है माला, गले में है माला, घुंघराली लटकारी कारी, घुंघराली लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, दर्शन तुम्हारे दर्शन तुम्हारे जब से निहारे, जब से निहारे, बन बैठे तेरे पुजारी, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। निधिवन में नित रास रचावे, जीवन में नित रास रचावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, रास रचावे रास रचावे, गीत सुनावे, गीत सुनावे, नाचे हैं बारी बारी, नाचे हैं बारी बारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, प्यारे
बलिहारी मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? जब तक है जाने जहां मैं ना दूंगी। अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। एक बार किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मन पर मैं अपने भाव को साझा करने का प्रयास करता हूँ। माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय यू, अदरवाइज इट इज योर बिगेस्ट एनिमी इफ कंट्रोल्स। मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है अगर उसकी कमान आपके हाथ में है, उसके विपरीत वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर मन की कमान आपके हाथ में नहीं। मन विचारों का गुच्छा है, बंडल ऑफ थॉट्स, कभी पल में तोला पल में मसा, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। इस पर मैं अपने भाव आप सबके साथ साझा करता हूँ। आइए एक बार फिर मैं आपको आपके स्कूल के दिनों की याद को ताजा करता हूँ और अपना ध्यान टेबल 8 और टेबल 9 की ओर केंद्रित करने का प्रयास कर। गुना, फल और योग के विषय में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और सम के बारे में भी मैं आपके समक्ष कर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मन विचारों का गुच्छा है, कभी पल में तोला और कभी पल में मार। आइए टेबल 8 पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। 8 गुना 1 इक्वल टू 8, और अगर हम इसका योग करें तो प्राप्त संख्या आती है 8 + 0 इक्वल टू 8। यानी कि हम जब उस स्थिति में होते हैं, आनंद में, प्रफुल्लित वातावरण में, हर्षोल्लास की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारी इच्छाओं की जब पूर्ति होती है, हम सुख में होते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तो हम सब में होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसके विपरीत जब हम राग, द्वेष, वैर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में फंस जाते हैं और दूसरों के प्रति अपने भाव को प्रकट करते हैं और हम धरातल की ओर खिसकते जाते हैं। 8 गुना 2 इक्वल टू 16। अगर हम इसका दोनों प्राप्त संख्याओं का सम करें 1 + 6 इक्वल टू 7, यानी कि हम जब राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ की स्थिति में होते हैं तो हम नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम और किसी के साथ इस ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारा अहंकार, हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, हानि बढ़ता जाता है तो हम धरातल की ओर खिसकते जाते हैं। 8 गुना 7 इक्वल टू 56, और जब हम इसका सम करते हैं तो 5 + 6 इक्वल टू 11, और 11 को पुण्य हम योग करते हैं तो 1 + 1 इक्वल टू 2। तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब हम अपना अहंकार, काम, क्रोध, मोह चरम सीमा पर होता है तो हम धरातल की ओर खिसकते जाते हैं, हमें सही बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। इसके विपरीत जब हम पुण्य, उस ईश्वर, उस परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वापस
प्रफुल्लित वातावरण हर्षोल्लास के साथ जब अपने इरादा का सिमरन करते हैं तो उसी स्थिति में वापस जाते हैं और एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचने का प्रयास। 9 गुना 8 इक्वल टू 72, और जब हम 72 का योग करते हैं 7 + 2 इक्वल टू 9, यानी कि हम उस स्थिति से ऊपर उठकर एक बार फिर अपने इरादे के नजदीक पहुंचने का आते हैं। और अंत में जब फिर संसार की इस मोह माया के जाल में फंस जाते हैं तो वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। 8 गुना 10 इक्वल टू 80, और जब हम इसका योग करते हैं 8 + 0 इक्वल टू 8, यानी कि पुण्य उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। इसके विपरीत आइए अब मैं आपका ध्यान 9 टेबल की ओर आकर्षित करता हूँ, यानी कि सम। Impartial justice is the purest mercy of the God। परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है, किसी को भी कोई सुख दुख से नवाजा नहीं है। ये हमारे विचारों की देन है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हर्षोल्लास होते हैं, हम बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा आनंद में स्थिति में पाते। परंतु हमारा एकमात्र लक्ष्य सुख दुख की परिस्थितियों में सम रहना ही है। आइए 9 की टेबल पर ध्यान केंद्रित है। 9 गुना 1 इक्वल टू 9, और जब हम इसका योग करते हैं तो प्राप्त संख्या 9 + 0 इक्वल टू 9। 9 गुना 3 27, और जब इसका भी योग करते हैं 2 + 7 इक्वल टू 9, यानी कि 9। 9 गुना 7 इक्वल टू 63, 6 + 3 इक्वल टू 9, और 9 गुना 10 इक्वल टू 90, 9 + 0 इक्वल टू 9, यानी कि भगवान ने हमें सभी परिस्थितियों में सम रहने का सबक दिया है। परंतु राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हानि, लाभ के चक्कर में फंसकर, अहंकार के चक्कर में फंसकर हम अपना आपा खो देते हैं और धरातल की ओर खिसकते जाते हैं। इस सृष्टि में हमारा एकमात्र लक्ष्य सम रहना है। सुख दुख की परिस्थितियां में हमें भी सम रहकर अपने विवेक के साथ निर्णय करना है। जो भी हम जो समय इस सृष्टि में व्यतीत करते हैं वो भी चला ही जाता है। सुख दुख कभी एक साथ नहीं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो भी जाता है। हमें एकमात्र लक्ष्य हमारा बनाना है कि हमें सभी परिस्थितियों में सम रहते हुए उस परमपिता परमात्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का आनंद लेना है, और हमारा एकमात्र लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा को पाना है, और हमें 84 लाख की योनियों से मुक्त होना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है, और उसमें विलीन होकर ही हम उस परमपिता परमात्मा अपने पिता को पाएं, जिसकी हम संतान है। साथियों, इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए गीता दिव्य दर्शन की यात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। आज हम सबने मिलकर गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से भाव को जाना और समझा। अगले सप्ताह भी हम सब मिलकर संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के 4थे अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके समक्ष दृढ़ता विश्वास पर भी अपने भाव और विचार को साझा करूंगा। उसके साथ साथ भजनों की माला भी मैं आपके लिए कराऊंगा। समय की मर्यादा को देखते हुए अब मैं आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा। आज के नंद की जय, आज के नंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। साथियों, मित्रों, जैसा कि मैं अक्सर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के विषय में अपने विचार और अपने भाव हम सबके साथ साझा करें। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, इसके साथ साथ हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail के माध्यम से भी आप अपने विचार हम सबके साथ साझा करते हैं। मैं बेसब्री के साथ आपके सुझावों और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा। आप अगर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, और भविष्य में आप किस प्रकार की चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं
और किस प्रकार की चर्चा का आनंद लेना चाहते हैं, इसके विषय में भी आप अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं अब आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता जो कि आपके समक्ष आपके हम सफर कमल द्वारा प्रस्तुत की जा रही है रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से। पुण्य मिलने के वादे के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद रेडियो उड़ान की यात्रा जारी रहेगी। आप आनंद लीजिए मधुर संगीत का। आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य शन की। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो सा, गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो सा। लाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नहावा जाए। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो सा। कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। मेरो मन लाग्यो हर के नाम, हर के नाम रहस्या साधा के साथ। राणा जी उठी भेजा दी जो मीरा बाई रहा। राणा जी उठी भेजा दी जो मीरा बाई रहा। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो साथ। जाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नहावा जाए। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो साथ। जय जय राम कृष्ण हरि। घर की मानन अस्तरी मुड़र चले राठो। घर की मानन अस्तरी मुड़र चले राठो। लाजे पीहर सासरो, लाजे तेरो सो परिवार। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो साथ। जाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नहावा जाए। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो साथ। जय जय राम कृष्ण हरि। लाजे मीरा जी थारा मायड़ बाप, मायड़ बाप चौथो वंश राठो। मीरा बाई कागज भेजा दी जो राणा जी रेहा। मीरा बाई कागज भेजा दी जो राणा जी रेहा। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो साथ। जाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नहावा जाए। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो साथ। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।